नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दवामा अमरीका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब होगा। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म मुमकिना तौर पर वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातों का इम्कान। टेडाब करप्शन में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम 14 मुल्ज़िमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी, मफरूर मुल्ज़िमान को केसेस को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शवाहिद के मुताबिक मुल्ज़िम के अकाउंट में तो रकम आई ही नहीं। केस के बाद माफ गवाह को मुल्ज़िम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1400 से जायद पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,40,122 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 2,285 पॉइंट्स के इजाफे के साथ पहली बार 1,38,665 पॉइंट्स की तारीखी हद पर बंद हुआ था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम में शदीद बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की आज से सिंध में बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात की मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 227 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक बारिशों से मुल्क भर में 178 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक होने वालों में 85 बच्चे भी शामिल। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बाइस पेश आई। पंजाब भर में शदीद बारिशों के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों, डिस्ट्रीब्यूटर्स में हर किस्म की तैराकी और बिला इजाजत कश्ती रानी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, अवामी मकामात और खुली जगहों पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का तलाक 30 अगस्त तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा। मानसून के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब में कहा, हालिया मानसून सीजन के दौरान पंजाब में बेपनाह बारिशें हुई। आइंदा बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों से मजीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। हमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से खुद को तैयार करना होगा। इस साल के तजुर्बे को मद्देनजर रखकर आइंदा सालों की तैयारी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन की वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करवा लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का दावा, कहा जिन इमारतों को खाली करवाया गया उनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। कराची की तमाम मखदूश इमारतें गिराने के लिए वसाइल दस्तियाब नहीं। इमारतें खाली करवाना मुश्किल अमल है, मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना रहता है।
शाम में जारी झड़पों और इसराइली फिजाई हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ इसकी बेलगामी का सबूत है। आलमी बरादरी की खामोशी और इसराइल को जवाबदेह न ठहराने की वजह से इन हमलों में इजाफा हो रहा है। इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल होने लगी। कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया। कहा, भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी के आड़ में छुपाते हैं। जब अपनी बीवी को फैमिली वॉर से लेकर आया तो उसकी इस्मत दरी कर दी गई। बीवी के साथ जिनसी ज्यादती जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने की। जनरल्स ने बीवी की इज्जत पामाल की। वीडियोस भी मौजूद हैं, मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब कराने के फॉर्मूले पर इत्तेफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की तस्दीक। कहते हैं, सेनेट इंतखाबात में 11 में से हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। 7 जनरल नशिस्तों में से 4 हुकूमत 3 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों में हुकूमत और अपोजिशन को एक सीट मिलेगी। खवातीन की 2 नशिस्तों में से भी एक हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का फैसला। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। गाली गलोच की रिवायात को नहीं दोहराया जाएगा। अपोजिशन को आइन के मुताबिक एहतजाज का हक है। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 26 अरकान की बहाली का मामला स्पीकर करेंगे। अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। इनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत की अलीमा खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रिहाई की तहरीक को लीड करें। मुझे बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम और शिबली फराज का किरदार है। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अगले 3 माह चीनी की फी किलो कीमत हर महीने 2 रुपए महंगी होगी। मुआहिदा हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और शुगर मिल्स की जानिब से सेक्रेटरी जनरल इमरान अहमद ने किया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई से 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। एक्स मिल कीमत 15 अगस्त से 167 रुपए, 15 सितंबर से 169 रुपए और 15 अक्टूबर 2025 से 171 रुपए फी किलो हो जाएगी। मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार हिलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई केमिकल रिपोर्ट्स में किसी जहरीले मादे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई। हतमी राय मुकम्मल रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। पोस्टमार्टम के नमूने जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए थे। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने हालिया तनाज़े और खिलाफ कानून कार्रवाई के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया। व्लॉगिंग को भी खैराबाद कह दिया। हालिया टिकटॉक लाइव सेशन में उन्होंने दुबई और पाकिस्तान के वक्त का जिक्र करके बैरून मुल्क मौजूदगी का इशारा दिया। कहा, व्लॉगिंग छोड़ दी है लेकिन टिकटॉक पर लाइव आते रहेंगे। वालिदा मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। वालिदा की इजाजत के बगैर कोई नया व्लॉग अपलोड नहीं करेंगे। अमरीका, कतर, मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी की कोशिशें। तीनों ममालिक ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। फ़लस्तीनियों की मुज़ामती तंजीम हमास ने कहा, गजा में कहर तबाहकुन सतह पर पहुंच चुका। भूख का असलहे के तौर पर इस्तेमाल और कत्ल जारी है। बच्चों और सिविलियन आबादी के खिलाफ जदीद तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है।
यूक्रेन में जंग के दौरान बड़ी तब्दीली। यूक्रेन में पहली खातून वजीर आजम का तकर्रुर कर दिया गया। 39 साल यूलिया इससे कबल नायब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। तकर्रुरी का मकसद जंगी हालात में हुकूमती सलाहियत को बेहतर बनाना और मकामी दिफाई सनत को फरोग देना है। यूक्रेनी वजीर आजम का एक्स पर पैगाम, कहा उनकी हुकूमत तेजी से काम करेगी, खास तौर पर फौजी सामान की फराहमी, दिफाई पैदावार में इजाफा और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर कई इलाके सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 4 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। 1300 के करीब लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मगरबी साहिली इलाके के साथ कायम सेवसान शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर। आधे दिन में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों और बच्चों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। सोशल मीडिया इजरायली हमलों में जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की वीडियो अपलोड कर दी। लिखा, ये देखना मुश्किल है, ऐसे जीने का तसव्वुर करें। उसे बर्बरियत और जुल्म को अब भी देख रहे हैं। यूनिसेफ ने उसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया। 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से बोलता रहूंगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट। बॉलिंग का आगाज कर दिया। हारिस रऊफ ने 10 रोज मुकम्मल आराम के बाद ट्रेनिंग शुरू की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। हारिस रऊफ अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में इंजरी का शिकार हुए थे। हारिस रऊफ इंजरी के बायस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए थे। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज में लिटन कुमार दास बांग्लादेश T20 टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।